परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक पेड़ के रूप में हमें और आपको लगाया। क्या आप जानते हैं इस बात को? परमेश्वर ने एक पेड़ के रूप में हमें इस पृथ्वी पर, पृथ्वी किसकी थी? परमेश्वर, पृथ्वी किसकी थी? परमेश्वर की थी। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति में बता रहा है उसने हमको और आपको इस जमीन पे लगाया। अब हम कैसा फल ला रहे हैं? जब हमारे अंदर अच्छे फल आते हैं तो परमेश्वर उन्हें देखकर आशीष देता है, और जब वो पेड़ जो है बुरे फल लाने लगता है तो परमेश्वर उस पेड़ को 1 साल देता। अब लिखा है वचन के अंदर, वो एक अंजीर के पेड़ के पास गया और उसने देखा कि इसमें पत्तों को छोड़कर ये फल नहीं दे रहा है, तो उसने कहा कि इस पेड़ को काट दो। मगर माली ने कहा मुझे 1 साल और दे दो। परमेश्वर आपको साल पे साल दे रहा है। आप प्रभु के पास आए हो, कहीं कहीं से आए हो। मैं नहीं कहती कि आप बचपन से प्रभु को जानते थे, मगर आप आए 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50, 15 साल, ये कलीसिया ही जो है 24-25 साल पुरानी हो गई, तो आप आ रहे हो। मगर क्या आज भी आपके अंदर वो अगर कीड़ा लगा हुआ फल है, फल फ्रेश नहीं है, उस फल को देखकर परमेश्वर को आनंद नहीं मिल रहा है, उस फल को देखकर परमेश्वर के मुंह से ये वचन नहीं निकल रहा है कि फूलो फलो और इस पृथ्वी में फैल जाओ, तो यकीन जानिए अब आपका थोड़ा समय बचा है। मैं डराने के लिए नहीं कहती, आपको परमेश्वर की भूमि से उखाड़ कर किनारे रख दिया जाएगा। मार नहीं दिया जाएगा, मारने की बात नहीं कर रही हूं मैं, मगर वो फल आपके अंदर दिखने चाहिए। अगर वो फल नहीं दिख रहा है मेरे प्रियो, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को जानते भी नहीं हो। अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानकर उन फलों को, फल लगाने का अधिकार पेड़ का नहीं होता, फल लगाने का अधिकार हमारा नहीं है। हम सोचेंगे हमारे अंदर नम्रता आ जाए, हमारे अंदर दीनता आ जाए, हमारे अंदर, ये फल है आत्मिक। अभी मैं बताऊंगी आपको। हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम इन फलों को अपने अंदर उपजा सके। हाँ, किसी किसी के ऊपर परमेश्वर की अति कृपा होती है कि वो पहले से ही पैदा जब हुआ तभी से नम्र और दीन पैदा हुआ, और वो नम्र और दीन पैदा तो हुआ, अब उसको वो नम्रता, दीनता, वो जो संसारिक खाद है, जो संसारिक पानी है, जो संसारिक धूप है, उसमें अपने आप को बचाकर वो नम्रता और दीनता को बना के रखना है। हालेलुया। आप बाहर देखोगे, जब गेट के बाहर निकलोगे, मैंने जब पेड़ लगाया था लाल चांदनी का, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, लाल चांदनी। इधर की तरफ आप देखोगे तो जो बड़ी वाली है उसमें लोना लग गया जगह जगह। और मैं कह रही थी कि इतवार को जब लोग आएंगे तो मैं इस पेड़ को छटवा दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोना मेरे घर के अंदर लग जाए या दूसरे पेड़ों तक पहुंच जाए। छटाना मेरा काम है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती, वो उसे काटता है, और जो फलती है उसे भी वो काटता और छांटता है। दोनों चीजें। अगर हम काट छांट के लिए तैयार नहीं है तो हमारे फल पहले बड़े लगे, फिर छोटे और फिर बच्चों जैसे हो जाएंगे। मगर अगर यही कटता रहेगा
कोई अगर माली हो यहां पर तो वो बता सकता है, जब वो पेड़ को निकालता है और अगल बगल की डालियों को काटता है और फिर खूबसूरत फूलों से वो लद जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन की तरफ चलेंगे जो आपको मिलेगा लूका की किताब, उसका 6 अध्याय, लूका की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 43 पद से 45 पद तक, 43 to 45। कोई अच्छा पेड़ नहीं, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हालेलुया। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और कोई निकम्मा पेड़ नहीं, क्या है, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है, हाँ, जो अच्छा फल लाए। हालेलुया। ये पेड़ों के विषय में बात नहीं कर रहा। परमेश्वर का वचन जब भी बात करता है मेरे और आपके विषय में बात करता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। अगर आप एक अच्छे पेड़ हैं, आप परमेश्वर के वचनों, उसकी आज्ञाओं पर निरंतर चल रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप में से जो फल दिखे, जिन फलों को देखकर लोग आपको पहचान सके कि तू कौन है। बात समझे? अगर आप अच्छे पेड़ हैं तो आप में बुरे फल नहीं लग सकते। लोग ऊपर से तो आपकी अच्छाई को देख रहे हैं, मगर अंदर के फल अगर आपके गंदे दिख रहे हैं तो आप अपने फलों से पहचाने जाएंगे, ना कि अपनी ऊपर की आत्मिकता से। बाइबल में लिखा है वे मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं, वो मुंह से तो मुझे हे प्रभु कहते हैं, मगर उनके मन मुझसे बहुत दूर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझसे और अजाब से बात कर रहा है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, तो वो आपके फलों को दिखाने पाएगा। ये आत्मिकता के फल हैं, ये आत्मिकता के फल हैं, अर्थात ये आत्मा के फल हैं जो एक अच्छा पेड़ अपने अंदर से दिखाता है। कहते हैं एक कहानी थी, एक सोना देने वाली मुर्गी थी जो एक अंडा रोज देती थी, एक अंडा रोज सोने का देती थी। जानते हैं उसके मालिक ने देखा ये तो रोज एक सोने का अंडा देती है, क्या करा जाए, आज इस मुर्गी को काटकर इसके पेट से सारे सोने के अंडे निकाल लिए जाएं। जानते हैं उसके पेट के अंदर एक भी अंडा नहीं मिला, क्योंकि रोज मुर्गी जो वो दाना खाती थी, उस दाने के द्वारा उसके अंदर से वो सोने का अंडा उत्पन्न होता था। हम और आप भी वही सोने वाली मुर्गी हैं, सोने वाली नहीं, सोना देने वाली, अर्थात अच्छे फलों वाली, अच्छे फलों वाला पेड़ हम हैं। और वो पेड़ हमारे अंदर अच्छे नहीं बीज पड़े हुए हैं कि हमारे अंदर दिखे, मगर मालूम है जब जब हम वचन को पढ़ते हैं, जैसे वो मुर्गी जब रोज दाना खाती थी तो उसके अंदर वो
सोने का अंडा बन जाता था, वैसे ही हमारे अंदर जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पैरों, बेटी ने स्टार्टिंग में कहा, हम उसके पैरों के निशान के ऊपर अपने पैर रखकर जब चलते हैं, तो हम एक अच्छा पेड़ ही नहीं, वरन हम अच्छे फलों से लदे हुए लोग होंगे। हालेलुया। ये एक फल नहीं है कि साहब हमने एक फल पैदा कर लिया, हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, जिसे देखकर लोग बड़ी तारीफ करते हैं, वाह व्हाट अ लेडी। नहीं, हमारे पास वो 9 के 9 आत्मिक फल होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे हैं। हम एक ऐसी भूमि पर लगाए गए हैं जो भूमि उपजाऊ है। जो निकम्मे पेड़ को भी उस पर लगा दीजिए, वो निकम्मा पेड़ भी अच्छे फल देने लग जाता है। यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास गवाही है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो निकम्मे पेड़ थे, निकम्मे थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, मगर जब उस भूमि पर लगा दिए गए, जो भूमि परमेश्वर की भूमि है, उस भूमि पर जब वो लग गए, परमेश्वर ने उनको सींचा, परमेश्वर ने उनको खाद दी, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, और मालूम क्या है, उनके ऊपर वो आत्मिक फल क्या होने लग गए? लगने लग गए। निकम्मा पेड़ पहले क्या बना? अच्छा पेड़। जब अच्छा पेड़ बन गया, उसने अपने पुराने कामों को अपने कपड़ों समेत उतार कर फेंक दिया। जानते हैं वो क्या बन गया? एक अच्छा पेड़ बन गया। अब अच्छा पेड़ तो बन गया, और यह अधिकार भी परमेश्वर का है कि उस अच्छे पेड़ के अंदर अच्छे फलों को डाल दे। और जब अच्छा फल लगने लग जाएगा, तो हम अपने फलों से पहचाने जाएंगे। हालेलुया। हम अपने फलों से पहचाने जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप से सोचते हैं, मैं अपने नाम से पहचाना जाऊं। ये नाम बहुत दिनों तक चलता नहीं है। मैं अपने रुतबे से पहचाना जाऊं, ये रुतबा ज्यादा दिन, 60 साल की उम्र में वो रुतबे से आपको रिटायर कर दिया जाएगा, और आपका रुतबा जमीन पे हो जाएगा। आपके घर के लोग एक रिटायर आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसे की आमदनी बंद हो गई। आप सोचेंगे मैं अपनी जो है रुपयों से या स्वास्थ्य से मैं पहचाना जाऊं, सब चला जाएगा। 500, आज अब तो 1000 रुपए का नोट नहीं चलता, नहीं तो उदाहरण मेरा 1000 का था। 500 रुपए का नोट आप अभी लेके जाइए, एक चाट की दुकान बाहर लगी होगी, उस पे दीजिए, वो 30 रुपए काट कर आपको 970 रुपए आपके हाथ में पकड़ा देगा। वो 500 का नोट भी आपके पास बचेगा नहीं। हालेलुया। मगर मालूम है क्या बच जाएगा आपके पास? अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलते रहेंगे, अगर आप उसके वरदानों से भरे रहेंगे, अगर आप उसके फलों से लदे रहेंगे, अगर आपके अंदर उसकी आज्ञाओं को मानने का जज्बा होगा। जज्बा मतलब होता है मेरी नहीं, आज्ञाओं को मानने की हिम्मत होगी। जज्बा मतलब होता है हिम्मत। हर एक के पास कहते तो है ईसाई बना रहे, ईसाई बना रहे, ईसाई बना रहे, मगर मालूम है जब आज्ञाएं मानने का समय आता है तो लोग अपने आप को पीछे खिसका लेते हैं। हम कहते हैं भैया तुमने तो अपना नाम घिसकू राम बताया था, तो उसने कहा मैंने अपना नाम घिसकू ही राम बताया था, मगर जब मुसीबत आएगी, यीशु के नाम से जब मैं सताया जाऊंगा, तो मैं खिसकू राम बन जाऊंगा और पीछे मैं चलता चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके आगे पढ़ देंगे बेटा। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। ये मैं बता चुकी, अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं। हालेलुया। कितने लोग हैं
कि झाड़ियों में जाएंगे और अंगूर को ढूंढेंगे? अंगूर कहां मिलेगा आपको? अंगूर की बेल पर अंगूर मिलेगा। हाँ, और न झाड़ बेरी से अंगूर, और न झाड़ बेरी से अंगूर लेंगे। आगे, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार, हालेलुया, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली भली बातें निकालता है। हालेलुया। क्या है आपके डब्बे में? अगर आपके डब्बे में परमेश्वर का वचन है, अगर आपके डब्बे में परमेश्वर की सामर्थ्य है, अगर आपके डब्बे में उसका अनुग्रह है, अगर आपके डब्बे में उसकी दया है, अगर आपके डब्बे में उसकी करुणा है, अगर आपके डब्बे में संसार की सबसे उत्तम चीजें हैं, तो आप जब उल्टेंगे तो अच्छी ही चीजें आप लोगों को देने पाएंगे। भला मनुष्य अपने मुंह के भली भली बातें निकालता है, मगर और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। आप किससे पहचाने जाएंगे? मधुमक्खी किस चीज से पहचानी जाती है? डंक मारने से है? शहद से। मधुमक्खी शहद से पहचानी जाती है। कोयल और कौवे का दोनों का एक रूप होता है। अगर दूर पे बैठा हो तो कोयल और कौवे में अंदाजा नहीं कोई कर सकता कि कोयल है या कौवा है। बहुत लोग 100,000 की शर्त लगा देंगे ये कोयल है, वो कहेगा नहीं ये कौवा है। मगर मालूम है दोनों जैसे ही बोलते हैं, मन के भंडार से। किससे? जैसे ही वो बोलते हैं, हम कौवे की आवाज सुनकर कानों को बंद कर लेते। मेरे यहाँ पे बड़े कौवे बोलते हैं, मैं प्रार्थना करना शुरू करती हूँ, प्रभु इनकी आवाज बंद कर दो, प्रभु इनकी आवाज बंद कर दो, क्योंकि ये आवाज मेरे कानों में कचरे की तरह जा रही है। और जब कोयल बोलती है तो मैं उसके साथ साथ बोलती हूं। क्यों? क्योंकि उसके मन के भंडार से मिठास निकल रही है, जो मेरी मिठास को बढ़ा रही है। हालेलुया। बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बुरी बातें, मैं नहीं कहती आप बुरे हैं, मैं नहीं कह रही, मगर वचन कह रहा है आज हमें अपने मन को परखने की जरूरत है। क्या है मेरे मन के अंदर? क्या मैं सचमुच परमेश्वर के भवन में आने वाला? कोई जरूरत नहीं है। आप सहयोगियों में शामिल नहीं है, कोई बात नहीं। आप ग्रुप क्वायर में शामिल नहीं है, कोई बात नहीं। आप बच्चों में शामिल नहीं है, कोई बात नहीं। मगर आप प्रभु के घराने में शामिल है, ये आपकी पहचान है। आप प्रभु के घराने में शामिल हैं क्योंकि उसने आपके डीएनए को बदल दिया है। और अगर आपका डीएनए बदल गया है तो अब आप अपने मन के अच्छे भंडार से क्या करिए? अच्छी बातें निकालिए, जो सामने वाले को आशीष देने का कारण बने, जो सामने वाले को श्राप ना लगे। आप अपने मन के भंडार से वो अच्छी अच्छी बातें लोगों को कहिए। भले आपके मन में चल रहा हो कि इसका सत्यानाश हो जाए, क्योंकि उसने बुराई करी है, मगर आप कहिए प्रभु इसको आशीष दे, प्रभु इसको आशीष दे, क्योंकि मैं आशीष का वसीला हूं। परमेश्वर ने मुझे आशीष का वसीला बनाया है। मैं एक मुंह से श्राप और एक मुंह से आशीर्वाद निकाल, नॉट पॉसिबल। कोई संभव बात नहीं है। तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है? जो मेरे भंडार में भरा है, जो मेरे भंडार में भरा, मैं वही भंडार खोल दूं।
आशीष लेने वाला आशीष पा जाएगा। और बाइबल में लिखा है, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। ये मेरा काम नहीं है। मैं कौन हूं? अच्छा भंडार, अच्छा पेड़। मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता हूं, मैं उसके बताए हुए रास्ते पे चलता हूं, मैं उसके वचनों को पढ़ता हूं, और वचन मुझसे बार बार कहता है अपने आप को जांच। ये नहीं कहता दूसरों को जांच। कहीं वचन उठा के पढ़ लीजिए अगर आप मसीही है। मसीही मतलब यह नहीं कि आपने बपतिस्मा लिया। मसीह मतलब यह है अगर आपने उसकी आज्ञाओं को माना, उसकी रोशनी में चल रहे हैं। वचन उठा के पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा, लिखा है तुम आशीष दो और श्राप मत दो। हालेलुया। इसके आगे पढ़ देंगे बेटा। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से हाँ, भली भली बातें नहीं निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ, जो मन में भरा है वही बाहर आता है। मुंह पर आता है। हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय उसके 34 पद को पढ़ देंगे। मत्ती की किताब उसका 12:34। मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय उसके 4। हाँ, जिसको मिल गया वो पढ़ दे। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। एक आपने पता नहीं मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम है, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है। मगर मजाल है कि चंदन अपनी शीतलता छोड़ दे और सांप अपनी चतुराई छोड़ दे। सांप, आप चंदन का तोड़ने जाओगे, सांप आपको डस लेगा, चंदन नहीं डसेगा। क्यों? चंदन तो झुक झुक के कहेगा, भाई मैं उगाया ही इसीलिए गया हूं, भाई मैं उगाया ही इसीलिए गया हूं कि तुम मेरी शीतलता से भर जाओ। सांप कहेगा मैं तो पाला ही इसीलिए गया हूं कि मैं तुम्हें डस लूं, मेरे अंदर जो जहर है वो जहर मैं तुम्हारे अंदर डाल दूं। क्या हम सांप से कहते हैं हमें काट लो? नहीं, वरन हम सांप को देखकर बहुत दूर चले जाते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य कड़वा बोलने वाला व्यक्ति है, बुरी चीजों का, बुरी सोच को रखने वाला व्यक्ति है, उससे दुनिया कन्नी काट के निकल जाती है। अरे भैया, मैं अपने यहां का आपको वो बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगी इस समय क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, ये नहीं बताऊंगी कहां का मसला है, मगर मसला है। मेरा अधिकारी मुझे देखते ही बड़ी सारी कड़वाहट भर देता था, बड़ी सारी कड़वाहट उगलने लगता था। जानते हैं हम क्या करते थे? हम देखते थे अरे वो आ रहा है, तो हम लोग दूसरे रास्ते से निकल जाया करते थे। क्यों? क्योंकि हमें उसकी कड़वाहट चाहिए नहीं थी। हम क्यों जानबूझकर अपने आप को कड़वा करने को ऐसे व्यक्ति के पास लेकर के जाए जो मेरे कानों में शीशे की तरह उगले और मेरा मन पूरा क्या हो जाए, कुंठित हो जाए। ऐसे व्यक्ति को मुझे क्या करना, अवॉइड कर देना है। नहीं साहब, तुम जहां हो वहां अच्छे, मैं जहां हूं वहां अच्छा हूं। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी कड़वाहट को अपने अंदर लाने की, क्योंकि मेरे अंदर वो शीतलता है जो चंदन से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्यों शीतलता है? क्योंकि मैंने मसीह को
आज मैं उसकी आज्ञाओं पे चलता हूं, इसलिए मेरे पास वो शांति, वो आनंद, वो भरपूरी, वो दया, वो कृपा, वो बड़ाई, वो सारी चीजें मेरे पास हैं। नाराजगी आती है मगर क्षण मात्र के लिए। क्यों? मेरे पिता ने अगर मुझसे नाराज हो जाता तो मैं आज यहां ना होता। मुझे सांप की चतुराई नहीं चाहिए, मुझे चंदन की शीतलता चाहिए है, और चंदन की शीतलता के लिए मुझे परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भर लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसी के चलेंगे, मत्ती के 7:18 को पढ़ देंगे। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। हालेलुया। आप मसीह के पास आ रहे हो, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक रास्ता चुन लिया है। बहुत अच्छी बात है, आपने मसीह के रास्ते को पकड़ लिया। मगर अगर आज भी आपने अपनी खाद को नहीं बदला, आपने अपनी जड़ों को नहीं काटा, वो जड़ें जो आपके पुराने कामों में उलझी हुई हैं, तो आपके फल कभी भी अच्छे लगने नहीं पाएंगे। आपको अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को उस जगह से उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा। जब आप उखाड़ोगे उस जगह से, अड़ोस पड़ोस के बड़े सारे लोगों को, पेड़ों को बड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, बड़ा कुड़कुड़ करेंगे। जब आप अपने आप को उखाड़ोगे, आप उनको नहीं उखाड़ रहे हो, आप अपने आप को उखाड़ रहे हो, और फिर अपनी जड़ों को साफ करोगे कि वहां की धूल भी मेरे पास, मेरे व्यक्तित्व में दिखाई ना पड़ने पाए, वहां की मिट्टी भी मेरे साथ ना आने पाए। ठीक है, मैं उस जगह पर गाड़ा गया, हरा भरा रहा, मेरे फल बदबूदार, कीड़े से भरे, दुखों से भरे, सब चीजों से भरे थे। अब मुझे एक रास्ता मिल गया जो यीशु के लहू की नालियों से होकर के बह रहा है, और मुझे उस जगह पर आज अपने आप को गाड़ने का मौका मिल रहा है। तो मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगा। हालेलुया। अपॉर्चुनिटी, मौका, मौके को छोड़ देगा। बाइबल में लिखा है, लोग कह रहे प्रभु मुझे अपने भवन में रहने का मौका दे दे, मुझे अपने भवन का एक खंबा बना ले, मुझे अपने भवन में रहने दे। दाऊद कह रहा है मुझे अपने भवन में रहने दे। हालेलुया। और हमें तो मौका मिला, मगर मालूम है हम क्यों नहीं यहां टिक पाते? हम क्यों नहीं यहां टिक पाते? क्योंकि हम अपने आप को पुरानी जड़ों से, पुरानी जगहों से उखाड़ना नहीं चाहते, और उस जगह जा करके लगना नहीं चाहते जहां अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, मगर वहां आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। अभी कुछ नहीं दिखेगा। आप सोचेंगे मैं उखड़ के आ गया, जैसे ये बहन बैठी हैं, बड़ी सारी बीमारियां लेकर आई थी, बहुत सारी खत्म हो गई, मगर आज भी इनका रोना वैसे ही है। क्यों? क्योंकि ये उस जगह से उखड़ना नहीं चाहती। जिस दिन ये उखड़ जाएंगी और यीशु के लहू के बगल में रहने वाली, बहने वाली नाली में भी लग जाएंगी, यकीन जानिए जीवन बदलने की सामर्थ रखता है उसका लहू, और वो आपको उद्धार देने की ताकत रखता है उसका लहू। करना कितना सा है, मुझे सिर्फ उखड़ना है, नहीं चाहिए मुझे ये दुनिया के ऐशो आराम,
ये दुनिया के तमाम व्यक्तित्व मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो नम्र और दीन व्यक्ति पसंद है। परमेश्वर कह रहा है मैं घमंडियों के सर को नीचा करता हूं और मैं नम्र हृदय वालों को पसंद करता हूं। हालेलुया। उखड़ जाओ आज, क्योंकि तुम्हारी मिट्टी वहां नहीं थी। बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हारे मां के गर्भ में तुम्हारा अभिषेक कर दिया था। आप यहां इसलिए नहीं आए कि किसी ने आपको बताया और आप 200, 400, 600 रुपया लगाकर यहां पहुंच गए। आप यहां आए हैं उसको देखने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। उसको ढूंढना है। अगर आपको उसको देखना है तो यहां आना आपका काफी नहीं है मेरे प्रियो। आपको अपने आप को उखाड़ना होगा, अपने आप को उस पुरानी जगहों से उखाड़ना होगा। और जब आप उखड़ेंगे तो वो आपसे वादा कर रहा है मैं तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होने दूंगा। हालेलुया। गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 22 से 25। अब आप पूछेंगे आत्मा के फल, भाभी आत्मा के फल, आत्मा के फल, आत्मा के फल कर रही है, क्या हमारे पास फल? हम पेड़ तो है नहीं, पत्ते तो है नहीं, डाली तो है नहीं। भाभी हमसे कह रही है फल लगाओ, फल लगाओ। कैसे फल लगाएं? गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय उसके 22 से 25 पद को पढ़ देंगे। पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम आनंद, प्रेम आनंद, शांति धीरज, शांति धीरज, कृपा भलाई, कृपा भलाई, विश्वास नम्रता विश्वास नम्रता और संयम है। हालेलुया। जानते ये सारे फल बड़े अच्छे हैं पहले वाले, मगर मुझे जो है आखिरी फल सबसे अच्छा लगता है। आखिरी वाला फल जानते हैं, जब हम संयम रख लेते हैं। आज नहीं काम हुआ कोई बात नहीं, कल नहीं काम हुआ कोई बात नहीं, हम फिर भी प्रार्थना करेंगे, हम फिर भी आराधना करेंगे। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, ये संयम है। ये संयम है किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और ये जब ये फल हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर बाकी 8 फल भी बड़े अच्छे से पनपने पाएंगे। अगर संयम ही नहीं है और प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिला तो हम घृणा करने लग जाते हैं, ऑपोजिट। अगर हमें संयम नहीं है तो हम प्रेम के बदले प्रेम नहीं पा रहे तो घृणा करने लग जाते। बड़ी आसानी से हाँ, तुम मेरी आंखों से गिर गए हो, तुम मेरे दिल से उतर गए हो, अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह बाकी नहीं है। घृणा, कहां हम प्रेम का दावा कर रहे थे। धीरज, कृपा। जब हम लोग एक चीज देखते हैं, जब शादी होती है या बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है या किसी भी, या मुंडन होता है या तू मैं कोई भी समारोह होता है, एक लिखने वाला हम बिठा देते हैं जो सही से नाम लिख सकता हो और जिसको सही से गिनती आती हो, गिनने का कितने आए, कितने आए। भावना सिंह ने कितना दिया। जब भावना सिंह के घर में कभी कुछ होगा तो हम 2 रुपए बढ़ता हुआ दे देंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तुम लेने से देना अच्छा है। हालेलुया। ये आत्मा के फल हम चाह करके भी खुद लटका नहीं सकते। ये आत्मा के फल मैं फिर कहूंगी मीरा बहन, ये आत्मा के फल हम चाह करके भी लटका नहीं सकते। क्यों? हम कहेंगे अरे हम तो बड़े कृपालु हैं, हम तो बड़े कृपालु हैं, मगर हमारी कृपा दिख जाएगी कहीं ना कहीं। हम कितने हैं। जब मेरे घर में कोई नंगा आया और मैंने उसको कहा जाओ बच्चे गरम रहो,
क्या मेरे इन शब्दों से वो गर्म हो जाएगा? हालेलुया। कैसे गर्म होगा? क्या करने? बाइबल में लिखा है यदि तेरे पास 2 दोहर है तो अपनी एक दोहर उतार कर, यदि तेरे पास खाने को 2 रोटी है तो एक रोटी भूखे को। हालेलुया। अगर आपको कृपा दिखाने का मन है तो आप अपनी कृपा जो परमेश्वर ने आपके अंदर फलों के रूप में रखी है, फलों के रूप में, बिना ये सोचे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। हम लोग बहुत बार यही सोच लेते ना, मुझे क्या मिलेगा। हम दे तो देंगे, एक दोहर उतार के दे देंगे, मुझे क्या मिलेगा। जानते हैं जिसको दे रहे हैं उसकी शक्ल मत देखना, क्योंकि अगर तुम उसकी शक्ल देख लोगे तो तुम उससे पाने की आस रख लोगे। मगर जब तुम दो तो उस व्यक्ति की शक्ल मत देखो, कि तुम्हारे मन में यह विचार ना आए कि वो मुझे इससे बढ़ता हुआ लौटाने पाएगा। हालेलुया। ये आत्मा के फल 9 फल हैं। फिर से पढ़ेंगे और गिनेंगे अपनी उंगलियों पर। 11। चलो। पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरे धीरे, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। 9 ही है भैया। हम सोचे हमारी बाइबल में गलत लिखा है, ये 9 फल हैं जो हम परमेश्वर के पास आने वालों के अंदर कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा। कब देगा? जब हम अपने बुरे स्थान से उखड़कर अच्छे स्थान में लग जाएंगे, अर्थात परमेश्वर हमारी जड़ों को यीशु के लहू से सींचेगा, तब हमारे अंदर ये आत्मा के फल ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्वयं से वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। आपकी दया दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगी कि आप कितने दयालु हैं, आपकी करुणा। एक जगह पे लिखा है आत्मा के वस्त्र के रूप में, ये लिखा हुआ है, और उस पर लिखा हुआ, अंत में लिखा हुआ है, और इस पर सब पर प्रेम का पटुका बांध लो। हालेलुया। जानते हैं परमेश्वर ने हमको सृष्टि में बोया है, सृष्टि में बोया है, और वो हमसे अच्छे फल की कामना कर रहा है। वो हमसे अच्छे फल की कामना कर रहा है। हम उसको क्या लौटा लेंगे? कीड़ा लगा फल, या हम उसको लौटा लेंगे कुछ और सड़ा गला? लिखा है अगर तुम प्रभु में बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बनी रहोगी तो फिर तुम्हारे फल कच्चे गिरने ना पाएंगे। हालेलुया। तुम्हारे फल कच्चे गिरने ना पाएंगे। आप कितने लोग अगर चाहते हैं कि आपके फल परमेश्वर को पसंद आए? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को भूख लगी, वो एक जगह से जा रहा था, यीशु मसीह को भूख लगी और वो एक अंजीर के पेड़ के पास जाके खड़ा हो गया। वो अंजीर का पेड़ बहुत हरा भरा तो था, बड़ा हरा भरा था, मगर उसमें एक भी फल ना पाया। और यीशु ने उससे कहा कि क्या तू अब कभी भी फल देने ना पाएगा? क्या ये परमेश्वर की तरफ से श्राप हम सुनना चाहते हैं? हम मसीह के पास आ गए, मसीह के स्वभाव को हमने जान लिया, अब हमको अपना स्वभाव बदलने की जरूरत है। अगर नहीं बदल पा रहे हैं, प्रार्थना करिए। मैं नहीं कहती उखड़ जाइए, मैं कहती हूं प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। प्रभु कुछ मत मांगिए उससे,
कुछ मत मांगिए, मत कहिए प्रभु ये दे दे वो दे दे। जानते हैं जब आप मसीह को जान लेंगे, जब मसीह को आप अपना जीवन दे देंगे, वो आपको सारी चीजें दुगनी लौटाने लग जाएगा। मगर पहले आप सिर्फ उससे कहिए, अगर आपको लग रहा है मेरे अंदर इस बात की घटी है, इस बात की घटी है, उसके पास बार बार जाइए। मैं नहीं कह रही काम धंधा छोड़कर, ऑफिस से छुट्टी लगा करके या दुकान का शटर बंद करके आप प्रभु 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 करिए, वो अधर्मी लोग करते हैं। मगर धर्मी अपने मन में हर वक्त प्रभु को निकट जानकर उससे बातचीत करता है और उससे कहता है मुझ में फल लगा दे, मुझ में फल लगा दे। वो फल जो आत्मा के हैं, जिस फल से मैं पहचाना जाऊं। जानते हैं पतरस ने इनकार तो किया यीशु का, मगर मालूम है वो अपनी जबान से पहचाना जा रहा था। जब वो आग लिखा है, जब वो आग ताप रहा था, लोगों ने आके उससे कहा तू भी तो उसके साथ रहता है। उसने पहले, क्योंकि वह तो पहले से ही डिसाइड था कि वो इनकार करेगा, यीशु ने कह दिया था, और जो यीशु ने कह दिया वो होकर रहता है, और ये सच्ची बात है। मगर मालूम है पतरस कैसे पहचाना जा रहा था? अपनी जुबान से। आप अपनी जुबान से अपने परमेश्वर को महिमा दिलवा दीजिए। लोग आपसे कहे तू भी तो उसके साथ रहता है, तू भी तो उसके साथ रहता है, कैसे बदल गया भाई तू तो? मैं उसके साथ रहता हूं। अगर आप उसके साथ रहते और वो आपके साथ रहता है, तो आज अपने घुटनों पर बैठकर अपने पापों का इनकार कर लीजिए, इनकार करिए, कहिए प्रभु आज तक मैंने तुझको जानते हुए भी अपने जीवन में कभी इस बात को नहीं जाना कि मैं पेड़ों से नहीं, मैं फल से पहचाना जा रहा हूं, और मेरे फल अभी कच्चे गिर रहे हैं प्रभु। मेरे फलों को रसदार बना दे प्रभु। मेरे फलों दाख की बारी में इतनी लता लगे, इतनी दाख लगे कि लोमड़ियां और भट आकर के उस पर खाना खाने पाए। प्रभु जी मुझ में अपने फलों को उत्पन्न कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आज प्रभु आपके जीवन में काम करे, तो प्रभु से कहना आपका अपनी उसकी महिमा को देना है।